शताब्दी पुस्तक माला 23 आत्मिक उन्नति के 4 चरण। बहुत ही महत्वपूर्ण स्वाध्याय है। आइए गायत्री मंत्र के साथ इसको शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ क्या कह रही है? हर पुस्तक की शुरुआत में हम दोबारा से याद दिलाते हैं, अपने आप को रिमाइंडर देते हैं। कब तक हम ये रिमाइंडर देंगे? जब तक हम माँ की बात को अच्छे से समझ नहीं जाएंगे। माँ कह रही है, ये ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इसे ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। ऑडियो को सुनकर आगे अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी समाज में ज्यादा से ज्यादा ऑडियो शेयर करें, और अगर आपके पास ये किताबें हैं तो ज्यादा से ज्यादा किताबें बांटें। जैसी चेतना वैसा कार्य है। अगर कोई आपको लगता है कि ऑडियो सुनने में इंटरेस्टेड है और आपके जीवन में उस ऑडियो से परिवर्तन आया है कुछ 1% भी, तो जो हमें मिल गया वो हमें बांटना है। ये मूल भाव। तो यही माँ हमें बार बार रिमाइंडर देती है। आत्मिक उन्नति के 4 चरण: साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। गुरुदेव ने जैसे भारतीय संस्कृति के 4 पांव हैं, ऐसी आध्यात्मिक उन्नति के भी 4 चरण है। भारतीय संस्कृति मतलब गुरु तो जीवन में है ही, उसके अलावा गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये 4 पैर है। जिसके जीवन में इन चारों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण है, उसका जीवन अपने आप तेजोमय प्रकाश में हो जाएगा। ऐसी आत्मिक उन्नति के 4 चरण है। साधना, जो दिन भर की जाती है, 24 घंटे की जाती है। स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन। स्वाध्याय मतलब किताबें पढ़ना नहीं कि हमने खूब सारा किताबें उठाई और पढ़ ली। स्वाध्याय मतलब उन किताबों में क्या कहा जा रहा है और मेरे जीवन में क्या है वो समझना। संयम हर तरह का। पिछली स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि अगर हमें आत्मोन्नति करनी है तो हम इंद्रिय संयम करना सीख जाएं, पंच इंद्रिय हर तरह का संयम करना सीख जाएं, तो हमारे भीतर हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आत्म तत्व में स्थित हो जाएगी चेतना। और सेवा, सेवा इज आराधना। सेवा का मूल भाव प्योर होना चाहिए, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म। तो इसी को गुरुदेव आगे समझा रहे हैं। साथियों, युग निर्माण परिवार का गठन एक प्रयोगशाला के रूप में हुआ। प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ तैयार किए जाते हैं और उसके परिणामों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया जाता है। युग निर्माण परिवार का गठन एक पाठशाला के तरीके से हुआ है, जहाँ विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं और पढ़ लिखकर वे समाज के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को संभालते हैं। गायत्री परिवार का गठन एक व्यायामशाला के तरीके से किया गया है, जिसमें लोग व्यायाम करते हैं और पहलवान बनकर के दंगल में कुश्तियां पछाड़ते हैं। और युग निर्माण परिवार का गठन नर्सरी के तरीके से किया गया है, जिसमें छोटे छोटे फलदार पौधे तैयार किए जाते हैं और यहाँ पैदा होने के बाद दूसरे बगीचों में भेज दिए जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े उद्यान बगीचे बनकर तैयार होते हैं। युग निर्माण परिवार के गठन एक कृषि फॉर्म के तरीके से किया है। कृषि फॉर्म में छोटे छोटे प्रयोग गन्ने के, सोयाबीन के, अमुक के तमुक किए जाते हैं और उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वह सब लोगों को मालूम पड़ जाते हैं और उसी के आधार पर वे अपना अपना कृषि कार्य आरंभ करते हैं। व्यक्तियों के निर्माण की एक प्रयोगशाला के रूप में, पाठशाला के रूप में, व्यायामशाला के रूप में, नर्सरी और कृषि फॉर्म के रूप में युग निर्माण परिवार का गठन किया गया है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति बदल जाए और ऊंचा उठे, क्योंकि हम समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, समुन्नत बनाना चाहते हैं। कितना खूबसूरत गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारी पाठशालाएं हैं दुनिया में, बहुत सारे बगीचे हैं और बहुत सारे माली हैं, लेकिन ऐसी कोई रेयर पाठशाला होगी। कैसी पाठशाला? ऐसी कोई रेयर प्रयोगशाला होगी, ऐसी कोई रेयर लेबोरेटरी होगी, केवल एक ही है शायद, जिसमें इंसानों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण किया जा रहा है। और गुरुदेव अपने जीवन काल में 3200 किताबें लिख के गए हैं, और अगर हमने उस 3200 किताबों में से 32 किताबों को भी अपने जीवन में उतार लिया, आचरण में, व्यवहार में, गुण कर्म स्वभाव में उतार लिया, तो समझ लीजिए कि हम इस प्रयोगशाला के एक फूल तो बनी गए, है ना। माली गुरुदेव है और हम एक फूल बन गए, और अगर फूल खिलेगा तो उसकी खुशबू अपने आप फैल जाएगी, तो सेवा अपने आप हो जाएगी। तो बात यही कही जा रही है कि व्यक्ति को बदलना है, व्यक्ति को ऊंचा उठाना है, और उसमें सबसे पहले किसको ऊंचा उठाना है? हमें किसी दूसरे को ऊंचा नहीं उठाना, फिर सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना है, अपने ऊपर कार्य करना है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ये अगर आप तक ये ऑडियो पहुंच रहा है, या आप तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई एक भी किताब पहुंच रही है, तो समझ लो आप सिलेक्टेड हो। उस गुरु ने आपको चुन लिया। हम सोचते हैं हम गुरु चुनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु हमें चुनता है, गुरु शक्ति हमें चुनती है। और आपके पास कहीं से भी, किसी भी संस्था से कोई अच्छी किताब आ गई और उसने आपके जीवन में परिवर्तन कर लिया, तो समझ लो वो गुरु शक्ति ने आपको चुन लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडमिशन लेके कैसे स्टूडेंट बनना चाहते हो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आखिर समाज है क्या? समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। व्यक्ति जैसे होंगे वैसा ही तो समाज बनेगा। समाज कोई अलग चीज नहीं, वरन व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। क्यों गुरुदेव कह रहे हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत, एक सी सोच के व्यक्ति जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां उस जगह की एनर्जी बदल जाती है, क्योंकि थॉट
इमोशंस, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी वैसी हो जाती है। तो ये समाज में जिस तरह के लोग होंगे उस तरह की फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। गुरुदेव महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया किताब में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि कलयुग और सतयुग क्या है। इट इज मेजोरिटी ऑफ पीपल, क्योंकि आजकल ज्यादा लोग काला सोचने लगे तो कलयुग हो गया। अब यही मेजोरिटी जब शिफ्ट हो जाएगी और ज्यादा लोग अच्छा सोचने लगेंगे, सत्य में स्थित हो जाएंगे, सतगुण में, सतोगुण में, तो सतयुग आ जाएगा। तो हम किसी का सतयुग आ रहा है या नहीं आ रहा उस पर विचार ना करें, अपने भीतर के सतयुग पे तो काम कर लें। कम से कम मैं तो कंट्रीब्यूट करूँ ना सतयुग में। तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य अपने आप है, सतयुग आ ही रहा है, क्योंकि मेरे भीतर का सतयुग जाग गया तो मेरे आसपास के लोग अपने आप बदलने लग जाएंगे। ये बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। आगे लिखते हैं, इसलिए व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाने का मतलब है समय को अच्छा बनाना है, और समय को अच्छा बनाने का मतलब है युग के प्रवाह को बदल देना। युग का प्रवाह बदल देना अर्थात समाज बदल देना, समाज को बदल देना अर्थात व्यक्तियों को बदल देना। यही हमारा उद्देश्य है। इसी क्रियाकलाप के लिए और इसी परिवर्तन के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और युग परिवर्तन का जो नारा लगाते हैं उसका मतलब ही यह है कि हम युग बदलेंगे, समाज बदलेंगे और व्यक्ति बदलेंगे। जब व्यक्ति बदलेगा तो एक व्यक्ति जो जागरूक है, जिसके भीतर वो परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित है, उस एक व्यक्ति की आत्मता का विस्तार किस लेवल पर हुआ है उसके आधार पर और व्यक्ति बदलेंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ना, क्योंकि वो स्थित हो गया उसमें, उस चेतन में स्थित हो गया, चेतना में। फिर वो और बदलेंगे, उन औरों में कितना परिवर्तन आया उससे और बदलेंगे, तो एक चेन बन जाएगी। तो एक व्यक्ति समाज बदलने के लिए पर्याप्त है, और जब समाज बदलता है तो युग बदल जाता है। अभी गुरुदेव एक ही थे ना, लेकिन हम कितने सारे हैं, गुरु शक्ति एक ही है, हम कितने सारे हैं जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो और अगर हम में से जिसमें वो चेतना स्थित हो गई वो आगे औरों को बदल सकता है। दिट इज अ साइकिल, दिट इज अ चेन। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सत्य हो जाएगा अगर आप मेरी बात मान लो, जो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आगे लिखते हैं, बदलने के लिए हमें व्यापक क्षेत्र में प्रयोग नहीं करने, अतः छोटे क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, ताकि इसकी देखा देखी, इसका अनुकरण करते हुए अन्यत्र भी यही परंपराएं चलें, अन्यत्र भी इसी तरीके के क्रियाकलाप चालू किए जा सके। बाहर की परिस्थिति मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। बाहर की परिस्थिति मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। एक ही सिचुएशन में दो लोग अगर होते हैं, एक बहुत पॉजिटिव सोच सकता है और एक बिल्कुल विपरीत नेगेटिव। मान लो, भगवान ना करे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम सड़क पे चल रहे हो, हम सड़क पे चले, हमारा पैर स्लिप हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन समझने के लिए एग्जाम्पल, और हम गिरे, ठीक है। अब मान लो हम गिर गए और गिरने के बाद हमारे पैर में खरोंच आ गई, या हमारे पैर में मान लो कुछ बाल आ गया या कुछ फ्रैक्चर हो गया, समथिंग। परिस्थिति एक ही है, दो लोग हो सकते हैं। अब दो में से एक ये सोच सकता है, हे परमात्मा, मैं गिरा या गिरी और मेरे पैर में खरोंच आई केवल, या मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, इतना वजन लेके हम लोग चलते हैं आजकल, इतना उल्टा पिल्टा खाते पीते चलते हैं आजकल, और ऐसा गिरते तो हो सकता था कुछ ज्यादा चोट लग जाती। अभी तो केवल चलो बाल है तो 15-20 दिन के प्लास्टर से काम हो जाएगा, तो भगवान जी आपका थैंक यू। और कोई ऐसा कह सकता है, अरे यार बस मेरे साथ ही ऐसा होता है, खरोंच में भी रो सकता है। तो डिपेंड करता है, सिचुएशन एक थी, सोच क्या थी। तो बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलने वाली जीवन में, मनोस्थिति बदल जाए तो हर परिस्थिति खूबसूरत लगने लगेगी। ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने मन को मजबूत बना लो, मन जैसा हमारा होता है परिस्थितियां उसी अनुरूप बननी शुरू हो जाती हैं। तो सकारात्मक सोच आधार है जीवन का। हम इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं से हमारा मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क की गणनाओं से शरीर काम करता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की, अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की पड़ी कि हमारी आंतरिक आस्थाओं, आंतरिक मान्यताओं को, निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए, तो सारा का सारा ढांचा ही बदल जाए। ये पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या लिख रहे हैं गुरुदेव, हम इच्छा करते हैं, मतलब एक भाव आया मन में, उस भाव के आधार पर विचार आ गया, उस विचार के आधार पर शरीर ने काम किया। अब मेरे मन में भाव आया, मुझे आज XYZ चीज खानी है। अब जो चीज खानी है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, विचार में आ गए ना, ये मुझे ये इस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए मुझे ये सामान चाहिए। उसके आधार पर मस्तिष्क ने काम किया और शरीर उठा, सामान इकट्ठा किया, लाया, बनाया, खाया, राइट। तो मूल भाव अगर, अब क्या हो रहा है, और दूसरी बात गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर और मस्तिष्क, विचार और शरीर, ये दोनों ही हमारी अंतरात्मा की प्रेरणा पर काम करते हैं। तो इसलिए बदलने की क्या जरूरत है, बदलने की जरूरत है मूल भाव को। हमारी इच्छाएं ही सर्वश्रेष्ठ हो जाए। अभी हमारी इच्छा तामसिक होती है, हमारी इच्छाएं राजसिक होती हैं, संसारिक होती हैं। अगर ये इच्छा ही बदल जाए, इच्छा ही परमात्मा में, सारी इच्छा ही परमात्मा को समर्पित हो जाए, श्रेष्ठतम भाव जागृत हो जाए, तो उसी के आधार के विचार हो जाएंगे, उसी के आधार के कर्म बनने लगेंगे, ऑटोमेटिक शरीर तो उसी आधार पे काम कर रहा है। तो बदलना किसे है, आंतरिक आस्थाओं को, पॉजिटिविटी लानी है जीवन में। जो भी कुछ है इस जीवन में, जो भी कुछ घटित हो रहा है, वो कैसी भी सिचुएशन हो, मेरी मनोस्थिति मजबूत होनी चाहिए। और वो कहाँ से हो सकती है, श्रद्धा और विश्वास से। कोई है,
जो मुझे हमेशा देख रहा है, कोई है जो मेरा सहारा है, कोई है जो हर पल मेरे साथ है, मुझे समझ में आए या नहीं आए। वो आंतरिक आस्था, वो आंतरिक मान्यता जब स्ट्रांग हो जाए, निष्ठा के जैसे एकदम मतलब ऐसे संकल्प हो जाए कि कुछ भी हो जाए बाहर, अंतर मन कहे नहीं, आई एम सेफ, देयर इज समवन, राइट, तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, सारा ढांचा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सभी के लिए मंगल प्रार्थना कि जो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं हम अपने मूल तक पहुंच जाएं और हम ये समझ पाएं कि हमारा मूल भावना, हर कर्म के पीछे मूल भाव मैटर करता है। तो कोई भी कर्म आप कर रहे हो उसके पीछे के मूल इंटेंशन, मूल भाव को समझ ले तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।